Hello, dear followers. I heartily invite you with Unseen Comprehension Passage 1. In the last video, I provided my lecture on some tips on Unseen Comprehension Passage. I will give in the description on that video. Please listen this content carefully. It will be helpful to you in solving your unseen comprehension passage. Today, in this lecture, I will translate passage 1. Let's begin. Academics has always been an essential part of human development. एकेडमिक्स हमेशा से ही मानव के विकास में आवश्यक भागीदारी देता आया है. इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड and establish an identity of our own. यह हमें तैयार करता है बाहरी संसार में सर्वाइव करने के लिए. यहाँ सर्वाइव का मीनिंग मैं आपको बतला रहा हूँ. सर्वाइव का मीनिंग क्या है? टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट डिस्पाइट अ डेंजरस टाइम. नेक्स्ट देखिए. एंड एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन. एकेडमिक्स हमारी खुद की पहचान को स्थापित किए हुए है. बट इज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू मियरली एकेडमिक्स. लेकिन एक व्यक्ति का विकास रेस्ट्रिक्टेड है मात्र एकेडमिक्स के लिए. इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम एन अर्ली एज, प्रारंभ काल से ही, वी हैव बीन टॉट दैट एजुकेशन इज लिमिटेड to the boundaries of academics only. The idea of getting out into the field for gaining practical experience is always considered a hoax. भारत में प्रारंभिक काल से हमें सिखाया गया है कि शिक्षा नियंत्रित है. किसके लिए? केवल या मात्र एकेडमिक्स की बाउंड्री से, एकेडमिक्स की सीमा रेखाओं से. द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इनटू द फील्ड, इस क्षेत्र में उतरने का विचार, फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अनुभव को पाने के लिए, इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ हॉक्स, हमेशा से ही एक हॉक्स माना गया है. हॉक्स का मीनिंग है अ डिसेप्टिव ट्रिक. तो मैं राइट कर रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में इसे लिख सकते हो. DECEPTIVETRICK. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. दिस हैज हिंडर्ड द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट. इसने छात्र के विकास को बाधित किया है, अड़चने डाल दी हैं. बट द truth is that
education represents a considerably broader field than we know of it. लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा बजाय जो हम इसके बारे में जानते हैं एक वांछित विस्तृत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है. Our teaching from the basics has been focused on getting good grades and job offers rather than being creative and unique. तो देखिए हमारी टीचिंग, हमारा अध्यापन बेसिक से, आधारभूत बातों से अच्छे ग्रेड को पाने पे केंद्रित है, फोकस किए हुए है, और जॉब या नौकरी बजाय क्रिएटिव होने के और यूनिक बनने के, सृजनशील बनने के या अद्वितीय बनने के जॉब ऑफर करती है. इसके अपेक्षा सिर्फ जॉब ऑफर करती है, ऐसी हमारी टीचिंग है. सेकंड पॉइंट देखिए, इन द 21st सेंचुरी द प्योर एकेडमिक टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्लोली पेविंग वे फॉर अ होल न्यू टाइप. 21वीं सदी में शुद्ध जो शिक्षा की शैक्षणिक टाइप है वो धीरे धीरे करके पूरे के पूरे नए टाइप को पैव करती जा रही है. पैविंग वे फॉर का मीनिंग देखिए, क्रिएटिंग अ सिचुएशन इन विच समथिंग कैन बी डन. एक ऐसी स्थिति तैयार करना जिसमें कोई काम किया जा सकता है. तो नेक्स्ट देखिए, द पैराडाइम शिफ्ट इन द होल एजुकेशन सिस्टम इज एविडेंट. पैराडाइम शिफ्ट का मीनिंग क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, अ ग्रेट चेंज. आप कॉपी में राइट कर सकते हो. पैराडाइम शिफ्ट का मीनिंग और ग्रेट चेंज. पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो गया है. पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन इज अ 360-degree activity that should focus on the student's overall development rather than restricting him her to the classroom. तो देखिए लोग अब समझ चुके हैं कि शिक्षा एक 360 डिग्री एक्टिविटी है जिसको कि विद्यार्थी के पूर्ण विकास के ऊपर बजाय कि उसे क्लासरूम में बाधित करने के, तो विद्यार्थी के पूरे विकसित होने पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकस डालना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, co-curricular activities that take place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way have become a point of focus today. सह पाठ्यक्रम क्रियाकलाप
जो क्लासरूम से बाहर रखे जाते हैं, लेकिन उनको रीइंफोर्स किया जाता है। और सप्लीमेंट्री क्लासरूम या सप्लीमेंट्री क्लासरूम की जो पाठ्यक्रम है किसी ढंग से वो आज फोकस का पॉइंट बन चुके हैं। अब यहाँ मीनिंग आप देख सकते हो, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। देखिए, रीइंफोर्स का मीनिंग टू स्ट्रेंथन बाय एन एडिशनल फोर्स, एक अलग तरह की फोर्स के द्वारा मजबूती प्रदान करना, रीइंफोर्स का मीनिंग। या योजक क्लासरूम, योजक क्लासरूम, योजक सप्लीमेंट क्या है? जो जुड़ाव का काम करते हैं। ऐसे सह पाठ्यक्रम, ऐसे पाठ्यक्रम किसी वे में आज फोकस का पॉइंट बन चुके हैं। These activities help in the growth of the child in more than one way. इस तरह के क्रियाकलाप बच्चे की वृद्धि में मदद करते हैं एक से अधिक रूप में, इन मोर देन वन वे, एक से ज़्यादा तरह से। पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज हेल्प्स यंगस्टर्स ग्रो मेंटली, सोशली एंड इंडिविजुअली। ऐसे क्रियाकलापों में भागीदारी रखना युवाओं की मदद करता है, उन्हें मानसिक तौर पे, मेंटली मानसिक तौर पे, सोशली सामाजिक तौर पे, और इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे विकसित होने में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज डन इन द क्लासरूम, बट फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट such as team building, character building and physical growth, students must step out into the outside world. Intellectual development of a student, एक विद्यार्थी का बौद्धिक विकास क्लासरूम में किया जाता है, इज डन इन द क्लासरूम, but for the aesthetic development. Aesthetic means understanding of beautiful things. Science of beauty in art, कला सौंदर्य। लेकिन ब्यूटीफुल थिंग्स की अंडरस्टैंडिंग या एस्थेटिक डेवलपमेंट, सौंदर्यात्मक विकास, जैसे कि टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, टीम वर्क में काम करने का विकास, या फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि। स्टूडेंट्स मस्ट टेक अ स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, विद्यार्थी को बाहरी संसार में कदम बढ़ाने चाहिए। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। If a student is a part of school football team, she will learn teamwork and coordination in a practical manner, which cannot be taught in the class. उदाहरण के तौर पे, अगर एक विद्यार्थी स्कूल की फुटबॉल टीम का हिस्सा है, स्कूल की फुटबॉल टीम में भागीदारी देता है, चाहे वो लड़का है या लड़की, वो टीम वर्क सीख लेगा और कोऑर्डिनेशन सीख लेगा,
प्रैक्टिकल मैनर में, जिसको कि क्लास में नहीं सिखाया जा सकता। वो टीम वर्क में सीखता है, ग्रुप में सीखता है, कोऑर्डिनेशन से सीखता है। फोर्थ पॉइंट पे देखिए, सिमिलरली इन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस देयर इज अ नीड फॉर practical exposure so that the students can experience the actual working of an industry। महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में, संस्थाओं में इसी तरह से व्यवहारिक एक्सपोजर के लिए, एक्सपोजर क्या है? ओपननेस टू समथिंग, खुले तौर पे व्यवहारिक खुलापन, उसके लिए ज़रूरत है, ताकि विद्यार्थी वास्तविक काम को, उद्योग की वास्तविक वर्किंग को अनुभव कर सके, वास्तविक वर्किंग का, एक्चुअल वर्किंग का, रियल वर्किंग का एक्सपीरियंस ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, टेकिंग अ स्टूडेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म विल गिव हिम हर द रियल इंसाइट। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे एक विद्यार्थी को निर्माणोद्योग में लेके जाना, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसे वास्तविक दूरदर्शिता मिलेगी। वास्तविक दूरदर्शिता, इंसाइट क्या है? दूरदर्शिता। गेट इनटू द रियल नेचर ऑफ समथिंग, दूरदर्शिता प्रदान कर देगी और इंडस्ट्री के बारे में बेहतर सीखने को मिलेगा। बेटर लर्निंग, बेहतर अधिगम सीखने को मिलेगा। कैटरिंग, कैटरिंग मीन्स प्रोवाइडिंग टू दिस चेंज most professional colleges including B schools have started providing practical exposure to students through regular guest lectures, industrial visits, conferences, seminars, cultural festivals and so on। तो देखिए, इस तरह का बदलाव प्रोवाइड करवाना अधिकतर व्यावसायिक कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, जिसमें बी ग्रेड स्कूल्स भी शामिल हैं, व्यवहारिक एक्सपोजर ओपननेस टू समथिंग, व्यवहारिक खुलापन प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। किनको? विद्यार्थियों को नियमित गेस्ट लेक्चर्स के माध्यम से, उद्योगों की विजिट्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से और सांस्कृतिक त्योहारों के माध्यम से, और इस तरह से इसके अलावा दूसरी अलग अलग तरह की बातों से, अलग अलग तरह की विजिट करवा के। आगे देखिए, विद इंडस्ट्री विजिट्स स्टूडेंट्स आर एबल टू बेटर आइडेंटिफाई देयर पर्सपेक्टिव एरियाज ऑफ वर्क इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। उद्योगों की विजिट्स के साथ विद्यार्थी अपने प्रोस्पेक्टिव एरियाज, प्रोस्पेक्टिव मीन्स फ्यूचर के, संभावित एरिया, पॉसिबल एरियाज, कौन से एरिया? काम के एरिया, सभी तरह की संस्थागत फंक्शन में
तो अपने प्रोस्पेक्टिव एरिया को आइडेंटिफाई बेहतर से करने में, अच्छी तरह से करने में योग्य बने हैं, सक्षम हुए हैं। Moreover, they help enhance interpersonal skills and communication techniques। इसके अतिरिक्त वो इंटरपर्सनल, आपसी मीन्स अंतरपर्सनल, अंत व्यक्तिगत कौशल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हेंसमेंट टू इंक्रीज, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ इन्हेंस का मीनिंग टू इंक्रीज। INCREOSE। और कम्युनिकेशन टेक्निक्स के माध्यम से, तकनीकियों के माध्यम से, तो इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन टेक्निक्स को बढ़ाने में, विस्तार करने में मदद करते हैं। इन एडिशन, गेस्ट लेक्चर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इस संदर्भ में गेस्ट लेक्चर्स समान रूप से ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, विद्यार्थियों के पूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। It is a great way for students to gain maximum exposure as guest speakers, talk about their real life experiences and not what is there in the textbooks। विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक एक्सपोजर, अधिक से अधिक खुलापन पाने के लिए एक बड़ा मैनर है, बड़ा रास्ता मिल गया है। क्योंकि गेस्ट स्पीकर्स, गेस्ट वक्ता, मेहमान वक्ता अपने वास्तविक जीवन के अनुभव के बारे में बात करते हैं और नॉट व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, ऐसी बातें नहीं करते जो कि अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखी होती हैं। थ्रू नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू सच इवेंट्स स्टूडेंट्स आर मेड टू पार्टिसिपेट एंड coordinate different events wherein they get to know how exactly things are managed। ऐसी घटनाओं के माध्यम से विद्यार्थी को पार्टिसिपेट करवाया जाता है और अलग अलग घटनाओं में उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, उनको सहभागी बनाया जाता है, जहाँ वो ये जान पाते हैं कि कैसे सही तरह से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाना है, चीज़ों को व्यवस्थित सही तौर पे कैसे किया जाए। क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स द फाउंडेशन एंड को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपोजर and opportunities to implement what students learn in the classroom। क्लासरूम में दी जाने वाली टीचिंग, अध्यापन फाउंडेशन को प्रोवाइड करवाती है, स्थापना को प्रोवाइड करवाती है और सह पाठ्य क्रम वाली और अन्य पाठ्यक्रम की एक्टिविटीज़
क्रियाकलाप प्रैक्टिकल एक्सपोजर को, व्यवहारिक खुलेपन को प्रोवाइड करवाती है और अवसरों को प्रोवाइड करवा देती है जो इम्प्लीमेंट होती है, जो कि विद्यार्थी क्लासरूम में लर्न करते हैं, क्लासरूम में सीखते हैं, वही इम्प्लीमेंट हो जाता है। This helps in developing the overall personality of the students, inculcating various soft skills in them, which otherwise are difficult to teach. यह विद्यार्थियों की ओवरऑल पर्सनैलिटी को विकसित करने में मदद करती है। ओवरऑल पर्सनैलिटी को, पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायता करती है और उनमें भिन्न भिन्न तरह की सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में, इनकलकेटिंग का मीनिंग क्या है? डेवलपिंग, विकसित करने में मदद करती है, जो कि दूसरी ओर टीच करना डिफ़िकल्ट होता है। क्लियरली, लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स क्रिएट्स क्रिएटिव एंड एम्पावर्ड प्रोफेशनल्स। स्पष्ट तौर पे एकेडमिक्स से परे का जो जीवन है वो क्रिएटिव बनाता है और प्रोफेशनल को एम्पावर्ड करता है, सृजनशील बनाता है और शक्तिशाली प्रोफेशनल्स तैयार करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, हमने इस 27 या 28 मिनट्स के वीडियो में अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 1 का ट्रांसलेशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माय एफर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और डिस्क्रिप्शन में जाकर अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पर मैंने जो टिप्स पे वीडियो बनाया हुआ है उसको ज़रूर देखिए। ये आपका अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व करने में पूरा योगदान देगा। थैंक्स टू ऑल।